अभी आपको एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज में डाउट है? 2.4। एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.4 क्या है? स्टैंडर्ड 7 के भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 क्रॉस 6, ठीक है। अब जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस आए तो क्या बोला है मैंने कि भाई 2/10 कर देना। पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में रख दो, 2 हो तो 2 ज़ीरो रख देने का, 3 हो तो 3, ठीक है। अब ये हो गया 12/10। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट में ही आंसर चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आ रहा है समझ? चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। 8 क्रॉस 4.6। चलो आप ही बोलोगे क्या होगा? 8 इंटू 46/। चलो अब ये है, अभी यहाँ पे भी हमको ऐसा होगा कि चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं करना है। क्यों? 8 6 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा? ये इतना सिंपल है। अब बाकी के हो जाएंगे। चलो इसमें, चलो ये खतरनाक वाला लग रहा है आपको, तो चलो ये करवा देते हैं। 211.0.2 इंटू 4, ओके। तो ये क्या हो गया? अभी पॉइंट के पीछे कितने नंबर है तो कितने ज़ीरो आएंगे? ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले 4 2 ज़ा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 0, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। अच्छा नीचे तो 2 ज़ीरो है, 2 पॉइंट काट लो। 84.408 है कितना सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन बताओ। चलो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाला है, चलो ये भी देख लेते हैं कि मान लो कि 156.1 इंटू 100 ऐसा है, तो क्या हो जाएगा? ये गया, ये गया 15610। क्लियर? 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, 10 1 ज़ा 10। क्या क्या बोलिए बोलिए। अरे यार पॉइंट के पीछे एक ज़ीरो है, यहाँ पे 100 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये ज़ीरो। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो आप कर लो। आपको डाउट लग रहा है कि भाई ये सर ने डायरेक्ट किया, गलत है, करो। हो गया 0 से 0 0 0 0। क्या आया आंसर? मल्टीप्लिकेशन में 100 है तो एक जीरो बचेगा तो वो डायरेक्ट लग जाएगा। तो वो डिनोमिनेटर में था ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं। तो फिर न्यूमरेटर में होगा तो मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मुझे करवाता हूँ फर्स्ट चैप्टर में। 3.62 इंटू 100 क्या होगा इसका बताओ? पहले 3 2 100 जो जीरो कट हो जाएंगे, आंसर वही का वही आएगा। पता चला ना। अब यहाँ पे फालतू ज़ीरो नहीं ऐड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक ले लेते हैं। 0.03 इंटू 10, तो अब क्या होगा? 3/100 इंटू 10। दो नंबर है, एक गया। अब 3/10 तो 0.3 आंसर। ओके आ रहा है समझ में? चलो अब चलो ये वाला भी ले लेते हैं। आप बोल रहे हो वो सब ले लेंगे। चलो 168.07 इंटू 10 तो क्या होगा? चलो 168 आप ही बोलो। 16807 ओके नीचे आएगा 100 ओके मल्टीप्लाई बाय 10 जीरो कट बोलो। 8 पॉइंट आएगा। पॉइंट बाद में आएगा। एक नंबर है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा। दो होंगे तो दो नंबर के बाद। चलो
क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब देखो 2.5 इंटू 0.3 ऐसा नंबर है। हाँ तो 225 नीचे 10 हम इधर मल्टीप्लाई करके 3/10 25 3 था 25 3 सर कितना होता है? 25 3 का 75 नीचे 100 फिर से और सर ये 0.75 हाँ ये 100 जो 10 और 10 का 10 इंटू 10 100। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, क्लियर? अगर नीचे 10 ना उधर 100 होता 100 होगा तो फिर यहाँ पे 0.075 आएगा। करवाता हूँ ऐसा क्वेश्चन। मान लो कि ऐसा नंबर है कि 1.05 इंटू 2.5, ठीक है, तो 105 इंटू 25 100 अपॉन 10, ठीक है। अब ये 105 इंटू 25 करो। अब आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप पीछे करो साइड में ऐसे, ठीक है। बाकी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 25 5 125 5 का, फिर 12 कैरी चढ़ेगा, फिर वो 2 उतरेगा, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आपको समझाने के लिए मैं ये मेथड से कर रहा हूँ। ओके ओके, समझ में आया? 2625 अपॉन, अब 3 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सर जितने जीरो हो उसके आगे पॉइंट लग जाए। यस, ठीक है। तेरा फर्स्ट है सर अगर इसमें 10,000 हो तो 10,000 हो तो 4 लगेंगे, 4 0 काटना है, ठीक है। अब कोई डाउट रहा अभी? जैसे यहाँ और एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मज़ा आया ऐसा। एक मिनट, 10, ओए आवाज़ नहीं, 1.1, ठीक है। तो अब ये क्या है? 0 नीचे 100 और इधर 10 अब 10001 इंटू 11 कर दो तो 11 मल्टीप्लाई है ना, ओके। तो अब तो नीचे 0 1 1 जा 0 1 0 0 1 फिर 1 0 0 0 1, ये आया आंसर। और अब नीचे कितने ज़ीरो है? 3 3 नीचे 1000 तो फिर आएगा 3 पॉइंट के बाद 0 पता चला। आ गया सर। चलो अब फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या डाउट है बताओ, बोलो। फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स में आपका क्या डाउट है बताइए। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.3 3.3 कहाँ पे आएगा? 1.3 आएगा। 1.3 में ये डिविजन। हाँ यही चलो, डिवीजन ऑफ इंटीजर, ओके। सर मेरे को वेरीफाई नहीं करने हैं बेटा, वेरीफाई वाले एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। नहीं ठीक हाँ, अभी देखो, तो इसका मतलब होता है 30 डिवाइड बाई 10, ओके। तो सर इधर ना अरे पहले ये तो सीख लो। ये 0 0 कट हो गया, आंसर क्या आया? 3 अब अगर यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर दूँ तो क्या आंसर आएगा? -3 क्या फ़र्क पड़ा? अगर आपको पॉजिटिव में डिवीजन करना आता अगर है, नीचे 2 हो तो नीचे 2 हो तो 30 डिवाइड बाई 2, तो 30 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 15। अगर यही चीज़ -30 में हो तो -15 तो -15 ऐसा तो हो ही नहीं सकता डिवाइड बाई 2। पॉइंट में वो तो अरे ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो पता चला। अब इतना सिंपल चीज़ है, -36 डिवाइड बाई -9 क्या होगा? तो 4 माइनस माइनस कट हो गया। +4 आया समझ में? एक काम कर, वर्कबुक दो मुझे, वर्कबुक निकालो। सर बुक में ये वाले क्वेश्चन कौन से अरे लाओ, ब्लैंक में समझ ही नहीं कुछ आता। ब्लैंक ब्लैंक वाला। सुनो, अब ये छोड़ दो, ये आपको कॉम मतलब नंबर नहीं दिए, आप नंबर एज्यूम कर लो। अब यहाँ पे b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। मैं मान लो कि ये 5 है, ये 3 है
और ये 5 है, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा 5/3 इज इक्वल टू 5, यस और नो। अब मुझे 3 को क्वेश्चन बनाना है ना, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 5/5, तो 3 इज इक्वल टू 1। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको वेरिएबल दिए है, क्या दिया हुआ है। अब वेरिएबल में क्या है देख लो, वेरिएबल क्या है, तो C/B इज इक्वल टू A, मतलब क्या होता है। अब ये B सामने चला गया, A नीचे आ जाएगा, आगे ना C इज इक्वल टू B/A, तो आंसर क्या आएगा B का, ऑप्शन में दिया हुआ है C/A। सर ऐसा हर बार नहीं होता है, हर बार नहीं, हर बार यहाँ इंटू भी होता है इसलिए। इनटू भी हो सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, आप घबरा क्यों रहे हो, ये यही क्वेश्चन है कुछ अलग, बस सिर्फ इतना दिया हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट। एग्ज़ाम में आपका दिमाग बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं किया है इतना। 2 3 ज़ा, अब ये माइनस का माइनस, आंसर क्या आएगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन, -85 डिवाइड बाई 5 क्या होगा। 5 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर इसमें माइनस माइनस लगा। टेबल आने चाहिए, 2-3 चीज़ें हो गई तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अभी वर्कबुक में और क्वेश्चन देते हैं, ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन, सर इसमें डाउट है। अरे सब करवा देता हूँ। 3/4 इंटू 12, और ये वाला अरे वो भी करवा देता हूँ। अब ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 3 ज़ा 36/4। अब यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो ये भी करो, 4 9 ज़ा 36। थोड़ा टाइम जाएगा उतना ही ना, बट आंसर राइट आएगा। समझ आ रहा है। मींस कि अब- सर अब- 12 को अब- 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, और दूसरा मेथड, 3 मल्टीप्लाई 2/3 बस वो करवाता हूँ, अभी ये सीख लो। अगर मगर सब यही बात में ये 4 और 6 मार्क्स लेके आए हो। 4 3 ज़ा 12, टेबल आते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। समझ आया, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको। टेबल आता है तो, नहीं आता है तो फिर मल्टीप्लाई करो, मजूरी करो, ओके। चलो अब आप बोलो, अगर मगर क्या बोल रहे थे, बोलो। 20 मल्टीप्लाई 2 3/10। अब ये मिक्स में नंबर है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है तो कुछ नहीं, पहले मिक्स को वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 10 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 20 प्लस 3, 23 इतना आता है आपको। हाँ। अब ये देखो उड़ गया, 10 2 ज़ा 20 आ गया, 23 2 ज़ा 46। अगर नीचे 2 होता तो कहाँ पे, यहाँ पे, तो नीचे 2 होता तो और कट होता, ये 20 20 कट हो जाता, तो 23 आंसर। आंसर हो जाता, डायरेक्ट किया। ओके। समझ आया। चलो अभी और 3 होल 1/11 इंटू 1 होल 5/7, दोनों मिक्स नंबर दिए है तो क्या करेंगे, 11 3 ज़ा 33 प्लस 34/11। ओके। अब ये 17 1 ज़ा 17 प्लस 5 22। ओके। अब यहाँ पे देखो 17 का टेबल आता हो, 17 2 ज़ा 34 11 2 ज़ा 2 2 ज़ा क्या होता है। और पर सर इधर 4 है तो ये और बढ़ता जाएगा ना। अगर मगर अभी भी तू फालतू का दिमाग मत खराब कर, ये क्वेश्चन है, बस जितना पूछा है उतना करो, सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में करो और सिंप्लीफाई करो, बस खत्म, जो बचा वो आंसर। इसमें कोई अगर मगर वो सब बाद में, दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में इतना ही क्लियर। अभी मैं देखो सब सिखाता हूँ। अगर ये देखो, ये अब ये डिवीजन है बीच में, अब तो 8 1 ज़ा 8 और 7, 15 अपॉन अब ये डिवीजन है, 16 1 ज़ा 16 और 9। 25 अपॉन 6 अब यहाँ पे बीच में डिवीजन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। और रेसिप्रोकल सिखाया है ऐसा। अब आप मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल करके आंसर लाने का ट्राई कर रहे हो, फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो तो फिर नहीं आएंगे ना मार्क्स, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 8 2 ज़ा, चलो 5 3 ज़ा
5 5 ज़ार 5 5 कैंसिल, क्या बचा हुआ 3 2 ज़ार। अच्छा ये मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको क्या हुआ, ओके अच्छा बैकअप कैंसिल हो उड़ गया। 5 2 ज़ार 5 5 ज़ार। अब ये 6/5 आया तो मतलब क्या हो गया 5 होल 5 1 ज़ार 5 और प्लस 1 6/5। सम ऐसा ही करें तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। और अगर हम ऐसा ही करें, इसको सिंपलीफाई ऐसा नहीं करें तो आंसर रॉन्ग हो अ, जाएगा। नहीं आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ये भी राइट ही आंसर है, बट वो पेपर चेकर पे जाएगा, उसको मार्क्स देना है कि नहीं देना। ठीक है चलो अब ये सर ये वाला सर एक प्रॉब्लम नहीं होगी तो सीखा है सर। चलो 5 होल 4/7 डिवाइड बाई 13/28 7 5 ज़ार 7 5 35 35 प्लस 4। 39 अब ये डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13 3 ज़ार 7 4 ज़ार 4 आ समझ में। अब ये चैप्टर में कोई गलती होगी नहीं सर, क्योंकि यही है। हाँ ये पॉइंट वाले करा दो एक बार। ये स्टोरी पॉइंट है ना, स्टोरी सम अभी एक कराए सर ने। स्टोरी सम आप ऐसा करो, स्टोरी सम जो है ना ये 1 2 3 सॉल्व करवाए ना, इसमें से तीनों के तीनों में एक तो यूनिट टेस्ट में पूछा था, बाकी के दो टेस्ट में पूछ लिए। अभी इसमें पूछने लायक बचा क्या। हाँ मेरे बुक में है। अरे चलो ईच ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 3.5 सेंटीमीटर लेंथ। अब रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सब उसकी साइड क्या रहेगी, पॉलीगॉन है, हाँ पेंटागॉन नहीं है। मैंने तो ऐसे ही पेंटागॉन बना दिया है, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब उसका कोई शेप नहीं 6 साइड ऐसा नहीं, पॉलीगॉन का कुछ फिक्स नहीं रहता है ना। देखो अगर 3 लाइन सेगमेंट को मैं ड्रॉ, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। अरे बट उसका जनरल डेफिनेशन पॉलीगॉन है, सबको पॉलीगॉन बोलता है, ठीक है। जब अभी ये क्वेश्चन में हमको पॉलीगॉन का सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओके ओके। अब पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर मतलब सबका सम, हागे ना। तो अब सबका सम कितना दिया हुआ है। अब हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। अब आप मुझे बताओ कि मुझे पता ही नहीं है, तो मैं वो साइड को मैं एज्यूम कर लूँगा क्या, साइड इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो सो 21 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3.5। अब वो 3.5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, चलो इसको मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, तो ये 21 इंटू 10 अपॉन 35 ऐसा होगा। 7 3 ज़ा 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या होगा, 6 साइड वाला मतलब हेक्सागोन होगा। तो हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, 6 साइड, और 6 साइड को हम क्या बोलते हैं, समझ आया। बस ये स्टोरी सम है। चलो अभी 0.56 डिवाइड बाई 0.08, 56 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई, पहले मैं ऐसे ही लिखूंगा, पहले ये स्टेप करना कंपलसरी है। अब रेसिप्रोकल करूंगा, क्या करूंगा, डिवीजन है इसीलिए होगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। ये गया 8 7 ज़र, समझ आया। यस सर। अब आई थिंक ये पहले और दूसरे चैप्टर में अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्या पार्ट ऑफ, चलो मान लो कि मेरा गलत पड़ा था, सबों ने कहा था, मान लो कि 1/3 पार्ट ऑफ 20, ओके ऐसा क्वेश्चन है। तो 20 इंटू 1/3, मैं ऐसा बोलूँ एक एप्पल में से मैं 1/4 पार्ट मेरा,
एक पिज़्ज़ा में से 2 पीस मेरे। अब एक पिज़्ज़ा में कितने 6 पीस आते हैं, तो अरे 6 या 5 जो भी आते हैं, तो उसमें से 2 पीस मेरे, मतलब 5/2 मेरा, सॉरी 2/5 मेरा। समझ आया? पर अब वैसे ही 1/3 पार्ट ऑफ 20, तो ये क्या हो जाएगा 20/3, तो ये इतना मैं ले लूँगा, 3 6 तो 6 पार्ट इतना। अब ये तो चलो मैंने टफ कर दिया, मगर यहाँ पे मैं 18 कर दूँ तो 1/18 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो जो 18 में से 6 मेरे, बाकी के 12 आपके। समझ आया? तो ये पार्ट वाला हो गया। चलो ओके, आई होप सब क्लियर रहता है। अभी